नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रवि यादव। शुरुआत करते हैं खबरों की। अब नजर डालते हैं राजनीतिक पहलू पर। आइए देखते हैं खबरें राजनीति जगत से। भारतीय जनता पार्टी ने किशन चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। शनिवार को न्यू न्यूज से हुई खास बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के महामंत्री नगेंद्र सिकरवार और भाजपा प्रत्याशी किशन चौधरी ने अपनी जीत का दावा किया है। आइए जानते हैं क्या है इनकी जीत का समीकरण का नया समीकरण। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 26 तारीख को मथुरा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होना है। 3 जुलाई को मतदान और उसके बाद उसी दिन परिणाम आने हैं, यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। जिला पंचायत किसी भी जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के एक अहमियत होती है और बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होता है, यानी कि सभी राजनीतिक दल अपनी प्रतिष्ठा मानते हुए इस चुनाव को लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए किशन चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आप देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ भाजपा ब्रज क्षेत्र के महामंत्री नगेंद्र सिकरवार जी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी किशन चौधरी साहब भी हैं। सबसे पहले हम महामंत्री जी से बात करेंगे। पार्टी द्वारा किशन चौधरी जी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया है। क्या रणनीति है और इस पूरे चुनाव को लेकर क्या कहेंगे और क्या है जीत का आंकड़ा? पहले तो किशन चौधरी जी को बधाई, मथुरा की जनता को बधाई कि एक सज्जन भले आदमी को, पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने यह महत्व का जिम्मेदारी दी है। बधाई देता हूं मैं हमारी सरकार के, योगी सरकार को बधाई देता हूं, हमारे माननीय संगठन मंत्री सुनील बंसल जी और स्वतंत्र देव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, कि उन्होंने मथुरा को बहुत सुंदर प्रत्याशी, जो कार्यकर्ताओं की और हमारे सदस्यों की अपेक्षा थी, उसी व्यक्ति को हमारा नेतृत्व करने का मौका दिया है। आपने जो गोविंद जी पूछा आंकड़ा, वो यह है कि हमारी सरकार की नीति, पार्टी की नीति, हमारे द्वारा किए जा रहे काम, भारतीय जनता पार्टी का जो नीचे तक संगठन खड़ा हुआ है सुनील बंसल जी और स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व में, उसके कारण से हम आश्वस्त हैं कि हमारी नीतियों से प्रभावित होकर के कई लोग, हमारी सदस्य संख्या आंकड़ों में कम किसी को दिखाई दे सके, लेकिन जीत हमारी सुनिश्चित है। सबसे बड़ा सवाल यही माना जा रहा है कि आरएलडी के भी 8 सदस्य हैं और भाजपा के भी 8 कैंडिडेट हैं। आरएलडी ने भी अभी प्रेस ब्रीफ किया है और अपने 8 सदस्यों के साथ में अपना प्रेजेंटेशन दिया है और वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका आंकड़ा जीत का क्या है? ये चुनाव विचारों की मान्यताओं को तोड़ करके होगा। ये चुनाव एक सामान्य व्यक्ति जिस पर कोई आरोप नहीं लग सके करप्शन का, जो विकास के लिए कृत संकल्प है, ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए जो धारणाएं हैं पार्टी की इस बार टूटेंगी। और चूंकि एक राष्ट्रवादी विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, तो मुझे पता है, यहाँ पर प्रेस में हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास आज की तारीख में भी 22 से ज़्यादा हमारे पास वो 20 से 25 कैंडिडेट की दावा कर रहे हैं अपना। हाँ, वो दावा करेंगे, पॉलिटिकली उनको लड़ना है, यहाँ पर हमारे सामने खड़ा होना है, तो ये दावे चलते रहेंगे। दावा, इनको 10 दिन का और मौका है, वो अपना दावा कर लें। मैं यहाँ सुनिश्चित करता हूँ गोविंद जी, और मैं कई बार आपसे मैंने कहा है कि मैं वो बातें नहीं कहता जिसको हम अमल में ला सकें। मैं निश्चित रूप से 100% निश्चित रूप से आपसे आज फिर कह रहा हूँ यहाँ पर कि हम विजय करेंगे, विजय करेंगे, विजय करेंगे। और हमारे 20 या 20 से ज़्यादा हमारे समर्थक हैं। उनका ये भी कहना है कि पार्टी का ये सत्ता का चुनाव भी माना जाता है, बोले कि वो सत्ता का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसका भी वो सामना करेंगे। नहीं, उनको ये आशंकाएं वो सब करते रहते हैं सब चरण में, उनका स्वभाव है इस तरह का। अगर वो सरकार अगर ऐसी होती, सरकार अगर इस प्रकार की, हमारी भाजपा की सरकार ये चीज़ें करती सपा की तरह, तो उनकी प्रेस में ये कहने की हिम्मत ही नहीं होती। क्या मानते हैं कि इस चुनाव में ज़्यादातर अक्सर देखा गया है कि आंकड़ों का खेल होता है और आंकड़ों के साथ साथ में धनबल का भी खेल होता है, तो क्या मानते हैं कि चुनाव में इस तरह का प्रयोग होगा? इस बार हम सारी मान्यताओं को ख़त्म करेंगे और एक अच्छा प्रत्याशी जो पार्टी ने दिया है, उस प्रत्याशी की छवि पर, भाजपा की नीतियों पर हम पूर्ण बहुमत के साथ अपना जिला पंचायत हम बनाएंगे। हमारी पहले भी जिला पंचायत थी, इस बार भी बनाएंगे। यहाँ के हमारे महानगर के अध्यक्ष, हमारे ज़िले के अध्यक्ष, हमारे प्रभारी दोनों, और हमारे मंत्री श्रीकांत जी, हमारे मंत्री चौधरी लक्ष्मण जी, सब पूरे सामर्थ्य के साथ, हमारे विधायक, सभी लोगों ने रणनीति बना ली है, बैठ कर के बना चुके हैं। हमारे संपर्क में बहुत ज़्यादा सदस्य इस समय हैं और हम उनसे बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं वार्ता कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा है कि उन्हें बसपा भी समर्थन दे रही है, आपको किसका समर्थन मिल रहा है? हमको, उनको बसपा लोकदल ये दे रहे होंगे समर्थन, हमको मथुरा में जो सदस्य जीते हुए वो हमको समर्थन दे रहे हैं। पार्टियां किनको दे रही हैं, लेकिन जो सदस्य हैं, जो वोट देंगे, वो हमको समर्थन दे रहे हैं।
हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में किशन चौधरी साहब हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बधाई कि आप प्रत्याशी घोषित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और आपकी जीत का आंकड़ा क्या है? नहीं, मैं तो जब सदस्य होना था तभी से ये अस्वस्थ था और अभी भी पूर्णतः अस्वस्थ हूँ। और जीत तो मेरी काफ़ी पहले हो चुकी है गणराज्य की कृपा से, और हम पूर्णतः अस्वस्थ हैं कि कोई दूसरा विकल्प ही जीत नहीं। का आंकड़ा क्या है? जीत का क्योंकि आंकड़ा आपके पास में 8 मेंबर नहीं है, सारे मेंबर हमारे ही हैं, सारे मेंबर मथुरा के हैं। उनको देखना है कौन विकास कर सकता है जिले का, गाँव का, इसलिए सारे मेंबर हमारे हैं। कोई पार्टी सिंबल पर चुनाव तो हुआ नहीं है, तो सारे मेंबर संपर्क में हैं और मेरे सब मेंबर मेरे साथ मिल चुके हैं और काफ़ी मेंबर मेरे साथ हैं जिनका सर्टिफिकेट मेरे पास है। आरएलडी ने राजेंद्र सिंह सिकरवार को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। माना ये भी जा रहा है कि वो आपके रिलेशन में भी लगते हैं। दूसरा आंकड़ा ये भी है कि 8 ही प्रत्याशी आपके पास हैं और 8 ही प्रत्याशी उनके पास हैं। वो कह रहे हैं कि बसपा का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है और 20 से 25 प्रत्याशी कह रहे हैं कि उनको समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी जीत का आंकड़ा? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी स्थिति ये है कि पहली बात तो वो मेरे रिश्तेदार हैं, क्या बल्कि नगद बहनोई भी हैं। परंतु बात यह है कि जो बसपा का समर्थन पूर्णतः मेरे साथ है और संगठन ने, बसपा संगठन ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ऊपर से भी संगठन दिया और माननीय बहन जी का भी आशीर्वाद हमारी तरफ है और बसपा के सारे सदस्य मेरे साथ हैं। क्या आरएलडी के भी सदस्य आपको मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे, अब रिश्तेदारी भी हैं ना, सारे जाति तो जीते हैं, वो सब मेरे रिश्तेदार हैं। नहीं तो वो आपके रिश्तेदार हैं, वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो सत्ता का प्रयोग भले ही कर सकते हैं। सत्ता का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा है कि वो सत्ता के बल पर धनबल का प्रयोग कर सकते हैं। धनबल का मतलब ही नहीं है इसमें। धनबल तो मैं बहुत दूर तक दूर रहता हूँ धनबल से, तो धनबल का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो केवल लोकप्रियता का मतलब है और विकास का मतलब है। लोग जानते हैं, मथुरा की जनता जानती है मैं मथुरा में कितना विकास करता हूँ। हर जिस क्षेत्र में जाता हूँ उस क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो। आपने देखा कोरोना में क्या स्थिति मेरी रही है, पूरे ज़िले में क्या स्थिति, कितनी अच्छी तरह से मैंने सेवा की है। इसलिए जनता का मेरे ऊपर विश्वास है और निश्चित ही विजय होगी और विजय ही नहीं, विकास होगा। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूर्णतः जितना होता है उतना 100% आश्वस्त हूँ। तो एक चीज़ और है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में अपने डेलीगेट्स को और अपने समर्थन के लोगों को लोग अपने साथ लेके घुमा करते थे, तो आपने भी सब इकाइट कर रखे हैं, कहीं घूमने भेजा नहीं, है? अभी मैं कहीं घुमा घामी के लिए नहीं भेज रहा। मेरा काम घुमा घामी के भेजने के, मुझे भरोसा है सारे सदस्यों पर। हमारे जितने सदस्य हैं सम्मानित, सभी पर मुझे पूर्ण विश्वास है और उनको मेरे पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए मुझे कहीं नहीं लेके जा रहा। जीत के लिए जितने कैंडिडेट चाहिए वो सब आपके साथ हैं? पूरे मेरे साथ हैं, सबसे मेरी चर्चा हो चुकी है, सब पर मुझे भरोसा है। धन्यवाद जी, हमारे साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी किशन चौधरी साहब। आपको मेडिकल के क्षेत्र में केएम मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में भी हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने आप मथुरा के जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने घोषित किया है। अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि जितने जीत के कैंडिडेट चाहिए वो उनके पास में हैं। एक सवाल ये भी है कि इनके निकट प्रतिद्वंदी आरएलडी के राजेंद्र सिंह सिकरवार, जो कि इनके रिश्तेदार भी लगते हैं, वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बहरहाल दोनों ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बसपा के प्रत्याशियों का, सदस्यों का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन 26 तारीख को नामांकन है, 3 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव मथुरा में होना है। अब देखना होगा कि आखिर मथुरा के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठता है। बहरहाल दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज़ का पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।